जुबैर साहब वेरी क्विकली अभी एतजाज ऐसा साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा ये देखना होगा इफ इट गोज अगेंस्ट हिम और गोज इट कुड गो अगेंस्ट हिम ऑल्सो। अब क्या इनके अगेंस्ट भी जा सकती है ये खुद होना इस केस में इमरान खान का? देखिए केस क्या है, केस ये है कि ये नैब तरामीम जो आई थी वो गलत है, ये केस है। तो अब इमरान खान साहब तो वैसे ही फेस कर रहे हैं सारे नैब के रेफरेंसेस, आप जानती हैं अलकादिर का भी आपने जिक्र किया और बाकी केसेस। तो अब अगर वो खुद आर्ग्यू करना चाहते हो करें, लेकिन उनको अब देखना होगा कि क्या वो वकील के साथ अपेयर होंगे या वो खुद आर्ग्यू करना चाहेंगे। आर्ग्यू तो अभी बहस तो कर दी है उन्होंने, अपेलेंट्स ने, अटॉर्नी जनरल जो गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके मुखला होंगे, इनकी तो बारी आनी बाद में, तो अभी उनके खिलाफ कैसे जा सकती है। अगर फर्ज करें ये अपील अलाउ भी हो जाती है, जो नैब ऑर्डिनेंस है जिससे सबको फायदा हुआ था, जिन लोगों के लिए बनाई गई थी, तो उनको सबको फिर से फायदा हो जाएगा सर। तो ये तो मुल्क का नुकसान होगा ना। कल बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होनी है। इमरान साहब भी सुनाना पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी सुनाना पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ये जब कल बात होगी, आपको कहीं क्लैश होता नजर आता है? मेरे ख्याल खान साहब कोशिश करेंगे कि मुझे बड़ा एक अच्छा मौका मिल गया है सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान देने की, अपनी गुफ्तगू करने की, लोगों को अपना, उनके सपोर्टर्स का बड़ा हौसला होगा, उनको देखेंगे। अच्छा, एक और भी मसला होता है सपोर्टर की, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हर दफ़ा कोई ना कोई सपोर्टर को थोड़ा सा वो रिलीफ दे के ना, हम एक साल से तो ये देख रहे हैं कि जी खान ने बहुत बड़ा स्ट्रोक खेल दिया, खान ने बाद बम चला दिया, तोप चला दी, ये हो गया, वो हम सुनते पढ़ते रहते हैं। अगले दिन फिर कोई और उन बेचारों पे कोई बला जा टलती है कि एक दो में वो रिलीफ दे देते हैं, 3-4 में फंसा देते हैं, एक में सजा तो किसी में जमानत तो किसी में तोशाखाना की सब तारे, एक और केस अभी May 9 वाला खुलना है। अच्छा, कोई कह रहा था सिटिशन के, मैं देख रहा था कि वो भी शायद उनकी तरफ से जो IMF को लेटर, इस तरह की चीज़ें या उन्होंने बहर कोई अपने मज़ामीन वगैरह लिखे, उस पर भी वो मतलब कोई सोचा जा रहा है किसी बाने। वही वाली बात ना कि रोजाना की बुनियादों पर बेचारे ब्लड प्रेशर जो है ना, जो ये PTA के हमारे दोस्त, ये बताएं कल क्या क्लैश होगा कि नहीं होगा? अब ये खान साहब पे मेरा ख्याल ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि उनको ये काजी साहब अगर उनको टोकते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये बात आपने, मैं रात भी की, शाखावर साहब हमारे साथ शो में थे, तो मैंने ये कहा, उन्होंने कहा जनाब कि ये काजी फैज़ ईसा साहब रेगुलेट कर लेंगे। तो मैं जनाब काजी साहब को रेगुलेट करने की आदत है, खान साहब को मैं कि मैवरिक है, ही डजंट लाइक टू बी डिसिप्लिन्ड एंड रेगुलेटेड, सो देयर विल बी ये मुकदमा चलेगा, बहस होगी, या खान साहब कोशिश करेंगे कि कौन से खिताब बन जाए जो उनको मौका मिलना? देखिए, खान साहब से हमने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट हियरिंग है और उसमें आप जाना चाहते हैं, इस तरह से ऑर्डर हुआ है, तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल मैं जाना चाहता हूँ और अपना मौक़िफ़ देना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पर खान साहब की ऐसी तबीयत नहीं है कि अदालत के अंदर जाकर किसी जज के साथ उसकी बात टोकें या वहाँ पर कोई ऐसी बात करें या कोई जलसे वाला माहौल बनाएं, ऐसा नहीं उनकी तबीयत। वो हमेशा जिन अदालतों के अंदर हमारे साथ पेश होते रहें, तो हमने उन्हें बताया किस हद तक आप बात करें तो वो करते थे, और उन्हें मौका देना चाहिए ताकि वो अपनी हद तक जो वो बात करना चाहते हैं वो करें। और तो दूसरा साथ कौन होगा वहाँ पे, आप लोग में से कोई होगा? जी बिल्कुल जी, हम सारे वहाँ पर होंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया है ना, अडयाला जेल बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वकला की मुलाकात के ऊपर पाबंदी, आज अलकादर ट्रस्ट केस जो है आगे समाप्त कर दी गई। तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि हो सकता है कि इंटरनेट की जो सहूलत है वो वहाँ पर इंटरनेट जो है वो बंद कर दें उस इलाके में। और पहले भी सुपरिटेंडेंट जेल की तरफ से ये आया था कोर्ट के अंदर कि जनाब नेट की सहूलत की वजह से सहूलत नहीं है, तो लिहाजा हम उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं कर सकते। कैटेगोरिकली कहा, बल्कि उस दिन जब वो फैसला लिखवा रहे थे चीफ जस्टिस साहब, एक जज साहब की आवाज़ आई थी, मुझे नहीं पता कौन बोल रहे थे, तो उनकी आवाज़ आई कि अगर ये ना हुआ तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो आई डोंट थिंक कि उसमें कोई हरकत कर सकते हैं। देखें, कंसिक्वेंसेस पहले भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सारे आपके सामने है सारी चीज़ें, और जहाँ पर आज अदलिया के अंदर जिस तरह से मुदाखलत की जा रही है, वीडियो हो जाएंगे ना, अगर वो कैमरे लगाए जा रहे हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। मेरा ख्याल में उस दिन भी देख रहे थे कि चीफ साहब का दिल नहीं था कि वो किसी सूरत पेश हों, क्योंकि ना तो वो उनको बुला रहे थे और ना वीडियो लिंक के जरिए वो चाहते थे कि वो शामिल हो। लेकिन पूरी कौम की मैं आपको ये सूरत हाल ये बताऊं कि हमें इतनी ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि आज हम रात सोएंगे नहीं, क्योंकि इतने महीनों के बाद लीडर का जो है दीदार होगा और वो चाहते हैं कि उनका दीदार हो। लेकिन मैं कुछ 6वां 7वां प्रोग्राम है
और मैं मुख्तलिफ PMLN के और पीपल्स पार्टी को दीगर रहनुमाओं के साथ बैठा हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा उनको तकलीफ है इस बात की कि इमरान खान साहब जो है वीडियो लिंक के ज़रिए क्यों मंजर आम पर आएंगे, क्यों लोग, फिर उन्होंने कहा जी कि फिर वो शोर मचेगा, फिर कल वो जो हर तरफ खान साहब की वीडियो चलेगी, तो वो चाहते हैं कि ना तस्वीर चले ना बयान चले। एक इंपॉर्टेंट बात वही मैं बात उसके पास भी लाना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले आपसे ये जो भी बात की चौधरी एतजाज साहब ने, मैं फॉर मी इट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग। मैं तो स्कूल ऑफ थॉट से बिलीव करता हूँ कि जो कोर्ट रूम के अंदर है, लेट हेवंस फॉल, बाहर उस फैसले के जो मर्जी असरात हों, लेकिन चौधरी साहब की बात से तो लगता था कि जस्टिफाइड है कि कोर्ट अपने फैसले इस बेसिस पे टेलर करे या एक्शंस टेलर करे कि बाहर के ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, अंदर की क्या है। इस तरह तो फिर हर कोर्ट का फैसला लीगल पॉइंट्स पे अगर नहीं होगा, वो तो फिर दूसरी मसलतें, फिर तो बायस्ड फैसला होगा। जुबैरी साहब जी देखिए, मैं देखिए एतजाज साहब बहुत बड़े और बड़े वकील हैं, मैं तो उनसे, लेकिन मैं अदब के साथ थोड़ा सा उनसे कहूँगा कि देखिए अब सही है, मैं आप सब लोग जजेस जो होते हैं इसी माशरे में रहते हैं, लेकिन जज जब फैसला करता है ना सर, वो आइन और कानून और जो डॉक्यूमेंट फैक्ट्स उसके सामने जो फैक्ट्स होते हैं उसको देख के फैसला करते हैं। अगर पब्लिक को की बात सुन के फैसला करना है तो फिर तो आपका पूरा जुडिशल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। देखिए आपने आज फैसला जो हुआ अल-कादिर ट्रस्ट में, दोनों पार्टीज ने अपना मुद्दा बयान किया, कोर्ट केम टू द कंक्लूजन द केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी की, उन्होंने आज बेल दे दी, केस तो नहीं खत्म हो गया, रेफरेंस तो नहीं उनका कॉश हो गया या समथिंग, एक बेल मिली है। लेकिन ये कह देना कि जी वो जजेस जो हैं बाहर की चीज़ें देख के फैसला करते हैं या नहीं, तो आप देखिए मैं नहीं समझता कि इस पे इतना जाना चाहिए कि, लेकिन आप देखिए अगर ये बात होगी तो फिर मुश्किलात होगी, फिर तो केस का फैसला कानून और फैक्ट के साथ होगा। प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ आ गई है मालिक साहब कि अगर आपके हक में फैसला आ रहा होता है तो सिस्टम सही, आपके हिसाब से सिस्टम सही चल रहा होता है। ये तो सब दोनों साइड्स का यही है ना, ये मियां साहब डॉक्ट्रिन भी यही है, ये पीटीआई डॉक्ट्रिन भी यही है, बाइस्ड हो जाता है, वो अप्रोच भी हो जाता है, वो करप्ट भी होता है और सारी चीजें हो जाती है। देखिए जज जो फैसला करता है, हाँ हो सकता है कुछ जजेस प्रेशर में, और जो बात अब हाई कोर्ट से सामने जो बिल्ली पहले वो बंद थी उसके अंदर बोरी में, अब वो बाहर आ गई। देखें सब जो बाबर सत्तार के साथ हो रहा है, आई थिंक इम्पेकेबल इंटेग्रिटी वाला, ही इज अ जेंटलमैन, और अब जो हो रहा है उनके साथ जी मालिक साहब, फाइज ईसा साहब के वो वकील भी थे उस रेफरेंस में, अगर आपको याद होगा तो आप देखिए जब जनरल बाजवा की वो सारी डिटेल्स आई तो उस आदमी जिसने बाद में उस आदमी को एक पकड़ा, उसके साथ क्या किया इन लोगों ने, तो यहाँ ये इंफॉर्मेशन किसने दी, या उनके सामने एप्लीकेशन पीटीआई FIS ने किसने दिलवाई, हर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्यों उनके पास ऑप्शन ही नहीं था, उनसे कहा गया था ये डालो रिक्यूजल की एप्लीकेशन। और आज अटॉर्नी जनरल ने जो बात हुई है, अटॉर्नी जनरल बात की है, वो देखिए क्या बात की जनरल साहब, क्विकली 2 मिनट्स उस पे एतजाज हसन साहब ने बात की। ये जो बातें हैं ना कि आसमान गिर पड़े जस्टिस होने, फिल्मों में अच्छी लगती हैं, ये ब्रिटेन का ये वहीं से आई थी ना जो केस चल रहा था वहाँ, असूल की बात तो यही है, ओ ये असूल से ये फिल्मों में डायलॉग अच्छे लगते होते हैं। हाँ रियल सुन लें, एतजाज साहब को कोट करता हूँ, इन्होंने एक दिन वहाँ पे सेनेटर के तौर पर सेनेट में एक तकरीर की थी, रिकॉर्ड में पड़ी होगी, आप मेरे अगर एडिटर है आपको सबूत के बगैर हम बात आपके सामने जुर्रत कर सकते हैं। इन्होंने फरमाया था, जिन्होंने पूरे मुल्क में जजेस की रेस्टोरेशन की मूवमेंट चलाई थी और पूरा मुल्क को हमने, और हम भी साथ थे सारे, मतलब वो उस पर तबले पे संगत हम भी दे रहे थे, मीडिया भी दे रहा था कि इनकलाब आ रहा है जनाब और बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। एतजाज साहब ने कहा था, मैं वर्बैटम आपको उनकी तकरीर भेजूंगा, उन्होंने कहा जनाब कि वो वकील बड़े बड़े लीडरान जो वकीलों के लीडर थे, जो जजेस ये तहरीक में सबसे आगे थे, बाद में जब जजेस रिस्टोर हुए उन्होंने करोड़ों कमाए जनाब, ये अल्फाज है, मैं आपको टीवी पे कह रहा हूँ, निकालूंगा रीजन कि उन्हीं जजेस के सामने वो पेश हुए। एतजाज कहते मैं पेश नहीं हुआ था क्योंकि मैंने एक असूली मौक़िफ़ रखा था, हालांकि ये बाद में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की उसमें ये रिव्यू पिटीशन में गए थे। तो जब आपका एक बड़ा लीडर एतजाज कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है जुडिशरी का और इंस्टीट्यूशंस का, मेरा ख्याल है आज वाली बात के बाद तो हो गया होगा। जब आपका एतजाज कह रहा होगा वकीलों ने जिन्होंने बहाल करवाए थे उन्होंने उनके नाम पे पैसे बनाए, केसेस किए और यहाँ करोड़ों अरबपति बन गए,
फिर हम किस चीज़ की बहस कर रहे हैं कि जज किससे होता है नहीं होता। आपने अपने अपने चैम्बर से बंदे लगवाते हैं, अपने अपने चैम्बर से वकील लगवाते हैं सारे, उसके बाद कहाँ से जुबैरी साहब अगले प्रोग्राम में पूछ लेंगे। सर जी अपने चैम्बर से वकील लगवा लेते हैं, जज लगवा लेते हैं सर। कौन लगवाता है ये नाम भी तो दे दें सर। एतजाज साहब से पूछ लेना हिम्मत करके, उनके वकीलों के नाम तो मैंने तो नहीं दिए सर, आप पूछ लेना एतजाज साहब को नाम बताएं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने वहां पे खड़े होकर बात की हुई कौमी उसके सेनेट के फोरम पे कि जिन लोगों ने इनको रेस्टोर कराया, जजेस उन्होंने करोड़ रुपए कमाए, उनके सामने फीस उन्होंने ली और उनसे पैसे लिए, और उन क्लाइंट्स को पता होता था कि फलां फलां वकील है, इसको हायर करें और इनकी सुनी जाती है। ये एतजाज साहब कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा सर। अब नहीं हो रहा है। चले जुबैर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नहीं साहब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज का दिन तो गुड डे फॉर पीटीआई, उनको बेल भी मिल गई और फैसला काफ़ी लंबा लिखा हुआ है जिसमें काफ़ी पॉइंट्स टच किए हैं डबल बेंच में। ऑब्वियसली मेरा तो बिलीफ है कि हमेशा लो जुडिशरी सबॉर्डिनेट जुडिशरी को असर होता है, और जैसे आसिफ खोसा ने भी लिखा बिल्कुल असर होता है। लेकिन कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए कि अगर ये आते हैं और कोई कल को आई होप कोई हिच ना हो, कोई कुछ ना हो, इमरान खान आए अपनी बात करें, कोर्ट करे सब कुछ, बिकॉज अगर ये नहीं होता तो फिर एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट विल एंड अप इन द डॉक कि फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। अगर वो सिंपल ये ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती तो आगे क्या होगा। ये तो होगी एक फैक्चुअल बात, लेकिन जो असल चीज़ वो है इस वक्त ट्रेंड पिछले 36 घंटों में जो हमने देखा है इस वक्त, जो तमाम जुडिशरी के खिलाफ पीटीआई एक साइड की जुडिशरी को उड़ा रही है, दूसरी साइड जुडिशरी की दूसरी साइड को उड़ा रही है, और जुडिशरी की जब आगे से हम पुशबैक देखते हैं तो उधर ही पुशबैक नज़र आ रहा है। लग ये रहा है कि हम एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चल रहे हैं। वी जस्ट होप कि इदारे भी और जुडिशरी भी दोनों ठंडा सांस लें, एक एक कदम पीछे हटें, बिकॉज अगर ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो यकीन माने ये जितने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इसके सामने बिल्कुल एक छोटी सी चीज़ लगेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।